नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती और अन्य रानियों का अग्नि जौहर भले ही प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में चित्तौड़ से पहले ही अग्नि जौहर और जल जौहर रानियां और राजकुमारियां कर चुकी थी। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध के बाद रानी रंगा देवी ने अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। उसी समय हमीरदेव चौहान की पुत्री राजकुमारी पद्मला ने भी अन्य राजकुमारियों और कुंवारी कन्याओं के साथ तभी जल जौहर किया था। यह राजस्थान का पहला जल जौहर था। तो चलिए आपको बताते हैं पहले जौहर की पूरी कहानी। सवाई माधोपुर से लगभग 6 मील दूर रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा विकट दुर्ग है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंतापुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद से सवाई माधोपुर से लगभग 6 मील दूर रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा विकट दुर्ग है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंतापुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन सिंह वीर नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दिशा में योगदान दिया था। राव हमीरदेव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। इससे क्रोधित होकर और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 1300 ईस्वी में खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। इसमें उसका सेनापति नुसरत खां मारा गया था। इस दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिशें की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद खिलजी की सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। ऐसी मान्यता है कि अंतिम युद्ध भी हमीर सिंह ही जीते थे। स्थानीय स्तर पर किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब अंतिम रण के लिए हमीर सिंह सेना के साथ गए तो उन्होंने रानियों से कहा कि युद्ध के बाद केसरिया झंडे लहराएं तो समझिए हमारी जीत हुई है, और यदि खिलजी के काले झंडे लहराएं तो हार। युद्ध में हमीर सिंह जीत गए थे, लेकिन उनके 3 विश्वासघाती सेनापति रणमल रतिपाल और सामंत भोजराज अपने सैनिकों के साथ काले झंडे लहराते हुए दुर्ग की तरफ भागे। रानियों ने काले झंडे देख जौहर का निर्णय ले लिया। इसके बाद हमीरदेव ने हाथीपोल के पास रणमल को पकड़ा और तलवार से उसका शीश काट दिया। बाकी दोनों कमांडरों ने आगे आकर गणेश पोल को बंद कर दिया। तब हमीर अपने इष्ट देव शिव जी का स्मरण करते रहे और शिव जी की कृपा से उनका घोड़ा पवन वेग से उड़ता हुआ किले की दीवार को पार कर जाता है। लेकिन हमीर के पहुंचने के पहले ही रानियां अग्नि जौहर और राजकुमारियां जल जौहर कर लेती है। यह देखकर हटी हमीरदेव चौहान अपना शीश काटकर शिव जी को अर्पित कर देते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हटी हमीरदेव इनकार कर देते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं रणथंभौर किले के कुछ ऐतिहासिक स्थानों के बारे में। रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग सकरी व तंग घाटी से होकर सर्पिलाकार में आगे जाता है। किले में ऐतिहासिक स्थानों में हाथीपोल, गणेश पोल, नौलखा दरवाजा, सूरज पोल, त्रिपोलिया प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। त्रिपोलिया अंधेरी दरवाजा भी कहलाता है। इसके पास से एक सुरंग महलों तक गई है। इसके अलावा हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, सुखसागर और पद्मला तालाब प्रमुख हैं। पद्मला तालाब वही है जहां हमीरदेव चौहान की राजकुमारियों और कुंवारी कन्याओं ने जल जौहर किया था। तब विवाहित महिलाएं अग्नि जौहर और कुंवारी कन्याएं जल जौहर किया करती थीं। रणथंभौर दुर्ग का गणेश जी का मंदिर कई मामलों में अनूठा है।
इस मंदिर को भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ पर गणेश जी त्रिनेत्रधारी के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर 1579 फीट ऊंचाई पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर की एक खासियत और है, यहाँ आने वाले पत्र, घर में शुभ काम हो तो प्रथम पूज्य को निमंत्रण भेजा जाता है। इतना ही नहीं, परेशानी होने पर भी उसे दूर करने की अरदास भक्त यहाँ पत्र भेजकर लगाते हैं। रोजाना हजारों निमंत्रण पत्र और चिट्ठियाँ यहाँ डाक से पहुँचती हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद भी पूरी होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ही दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।